अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है एक नई वीडियो में, और इस वीडियो में जी मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। ये मैंने एक की बनाई थी प्रेपोजिशन की, और ये जो की थी ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च से बनाई थी। तो मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में इजाफ़ा हो और आप लोग भी कुछ सीख सकें। तो ये देखें जी, नॉलेज को जो है वो लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, नॉलेज को दूसरों तक फैलाना चाहिए। तो मेरा भी यही मकसद है। तो ये देखें जी, प्रेपोजिशन जो हैं वो मैंने इस पे जो की बनाई है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और आप लोग चाहें तो एंड पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें जी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। दो तरह की प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होती है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी कि टाइम के लिए प्रेपोजिशन एक यूज़ होती है, एक जगह के लिए यूज़ होती है। अब तीन तरह की बेसिक प्रेपोजिशन होती हैं, इन, एट, ऑन, जो इन दोनों वक्त पे यूज़ होती है, लेकिन तरीक़ाकार अभी नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन का बेसिकली मतलब होता है मैं, एट का पर, ऑन को, ठीक है। तो जी चलते हैं आगे। जो इन है वो साल, महीने, सदियाँ यानी कि टाइम के वक्त यूज़ होता है। ऐट घड़ी का कोई भी वक्त हो उस पर यूज़ होता है। ऑन तारीख ख्वाह किसी भी महीने की हो। ऑन जो है वो तारीख पे लगाना है, ऐट घड़ी के वक्त पे लगाना है, इन साल, महीने या सदियाँ पे लगाना है, ठीक है। इसकी आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी दूंगा, अभी आप एक बार समझते जाएं, ठीक है। तो आगे लिखा है जी, व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस वी डू नॉट आल्सो यूज़ एट, इन, ऑन, ठीक है। जब हम लास्ट, नेक्स्ट, एवरी यूज़ करेंगे तो हम इन तीनों प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी फिक्रे में लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए या एवरी आ जाए तो इन तीनों प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, आप लोगों को बता दी। उसके बाद जी, द यूज़ ऑफ एट अपार्ट फ्रॉम टाइम, टाइम के अलावा एट का यूज़ कहाँ पे होता है? एट का यूज़ होता है जी एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम। जब भी किसी सेंटेंस में नाइट आए तो एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम। उसी तरह जी इन का यूज़ किस तरह होता है टाइम के अलावा? वो जी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। मिड नाइट में एट यूज़ नहीं होता, और लंच टाइम पे भी आई थिंक मिड नाइट पे एट यूज़ होता है और लंच टाइम पे, ठीक है। आगे जी, ऑन जो है वो ऑन किसी भी सेंटेंस में इस तरह यूज़ होता है, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन संडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग्स। यानी कि ये एग्जांपल्स हैं। यानी कि इन, एट, इन, ऑन का यूज़ जो है वो टाइम के अलावा इस तरह सेंटेंस में होता है। जिस तरह मैंने बताया, मॉर्निंग हो तो इन आएगा, जैसे नाइट हो तो एट आएगा, ठीक है। उसी तरह जी ऑन ट्यूसडे हो तो ट्यूसडे यानी कि किसी भी दिन के आगे ऑन आएगा। अब जी एग्जांपल आप लोगों को दिखाने लगा हूँ किस तरह जी ऑन जो है वो तारीख के लिए, ऐट जो है वो घड़ी के वक्त के लिए, इन जो है साल और महीने के लिए यूज़ होता है। अब जी मैंने कहा था ऐट जो है वो घड़ी के वक्त के लिए यूज़ होता है। अब देखें जी, ऐट 3 o'clock, ये एग्जांपल है। ऐट 10:30 AM, इस तरह जो भी टाइम हो, ज़रूरी नहीं कि 10:30, कोई भी टाइम हो आप ऐट यूज़ करेंगे। ऐट नून, ऐट डिनर टाइम, ऐट बेड टाइम, ऐट सनराइज, ऐट सनसेट, ऐट द मोमेंट, ऐट प्रेजेंट, ठीक है। अब इन जो है वो किसी भी महीने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन मई, इन समर, in the summer, in 1990, in the 1990s, in the next century, in the ice age, in the past future, ये एग्जांपल्स हैं। अब ऑन देखें जी, ऑन किसी भी दिन को यूज़ होता है, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 दिसंबर, ऑन ईद, किसी भी इवेंट पे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर, ठीक है। तो ये बेसिक इन, एट, ऑन का यूज़ है, ठीक है। ये जी CSS के और PMS दोनों में प्रेपोजिशन का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है CSS में और 10 नंबर का PMS में आता है, तो उनमें से 5-6 जो हैं इन, एट, ऑन पर मुश्तमिल होती हैं प्रेपोजिशंस। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो
बस ये याद रखें, इन, एट, ऑन, ये जो मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।